गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इन यूनिट 3 टीचर एंड टीचिंग के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। जो अधिगम और शिक्षण और अधिगम हैं वो आपस में कैसे संबंधित है, तो उनमें संबंध देखने से पहले आइए बात करते हैं कि शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो अ गुड टीचर इज़ लाइक ए कैंडल, इट कंज्यूम्स इट सेल्फ टू लाइट द वे ऑफ अदर। एक जो अच्छा अध्यापक होता है वो एक मोमबत्ती की तरह या एक आप बोल सकते हो कि लैंप की तरह होता है जो दूसरों को खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। टीचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इट्स स्पेशल फंक्शन इज़ टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। जो शिक्षण है एक बहुत ही जो शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इट्स स्पेशल फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, दूसरों को ज्ञान प्रदान करना और उनमें स्किल और अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ और उनके कौशलों का विकास करवाना। डेफिनेशन क्या है टीचिंग की? द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज़ टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। एल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, तो एल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण का जो मेन आर्ट है, इज़ टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन अवेकन जॉय मतलब कि जो भी एक इंडिविजुअल के जो भी इनबॉर्न टैलेंट्स होता है उसको बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, ठीक है। और जो जो भी उसकी नॉलेज है और जो भी उसकी जॉयफुल क्रिएशंस है उनको बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आता है बार्टन के अकॉर्डिंग, टीचिंग इज़ द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। जो शिक्षण है वो एक स्टिमुलेटेड गाइडेंस है और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और अधिगम को एनकरेज करती है। फिर आता है साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर्स। आप लिख सकते हो हेडिंग इसमें, व्यूज़ ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स एंड एजुकेटर्स। शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों के आप बोल सकते हो कि जो व्यूज़ हैं वो क्या है। टीचिंग इज़ ए कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। जो शिक्षण है वो दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में एक कम्युनिकेशन है। हु इन्फ्लुएंसेस ईच अदर बाय द आइडिया, लर्न समथिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। जो एक दूसरे को कुछ आइडिया से इन्फ्लुएंस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में कुछ ना कुछ सीखते हैं। टीचिंग इज़ टू फिल इन द माइंड ऑफ द लर्निंग बाय इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ फैक्ट फॉर फ्यूचर यूज़। जो टीचिंग है वो क्या है? इट इज़ द प्रोसेस टू फिल द माइंड ऑफ द लर्नर बाय इंफॉर्मेशन। जो भी लर्नर है उनके माइंड को फिलअप करना है थ्रू द इंफॉर्मेशन और नॉलेज और फैक्ट, जो कि उसको कहाँ यूज़ कर सके, फॉर फ्यूचर यूज़। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal। जो टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो लर्नर है, टीचर है, जो भी हमारी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं और जो भी करिकुलम होता है और जो भी बाकी वेरिएबल्स होते हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे हमारे जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। टीचिंग इज़ टू कॉज मोटिवेशन टू लर्न। तो टीचिंग क्या है? एक कॉज है जो कि लर्निंग को मोटिवेटेड करता है। जो भी लर्नर है उनको लर्निंग के लिए मोटिवेटेड करता है। अब इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की आपको बताया था पहले ही, तो मेन पॉइंट, इट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है? जो भी प्रोविज़न है डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन के लिए वो इंक्लूड करता है ये। द ह्यूमन नॉलेज इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग सिंस द राइज ऑफ civilization has learned all this by trial and error, insight and limitation। we should provide design information to the student in a well organized manner। तो ये बताया कि जो एजुकेशन है वो तब से शुरू है जब से ह्यूमन रेस शुरू हुई है। तो ह्यूमन जो है वो कुछ ना कुछ सीखता आ रहा है बाय ट्रायल एंड एरर, मतलब गलती करके सीख रहा है, इंसाइट्स लर्निंग से सीख रहा है, या इमिटेशन से भी आप बोल सकते हो, लिमिटेशन से। तो इस तरह से कुछ ना कुछ वो सीखता आ रहा है। तो शिक्षण क्या है? वी शुड प्रोवाइड डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन टू दोस्तों, हमें क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिज़ायर्ड, जो उनको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे कि वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कुछ सीख सके। फिर कॉज ऑफ लर्न, गुड टीचिंग इज़ नॉट मेरली टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट बट इट इज़ ऑल्सो अराउज द विल ऑफ सेल्फ लर्निंग इन दैम। तो एक जो अच्छा शिक्षण है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपने बच्चों को, लेकिन वो क्या है? कॉज ऑफ लर्निंग है। नीड एफिशिएंट प्लानिंग, इसमें जो प्लानिंग है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। द पीपल कैन नॉट बी टॉट एवरीथिंग ऑल द टाइम।
various stages are meant for achieving the different aspect of knowledge, so there must be useful planning for teaching. means सब कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे कुछ प्लानिंग होनी चाहिए लर्निंग के लिए, जिससे जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिविटीज़, जो टीचिंग है वो एक्टिविटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे सिंपैथेटिक है, कोऑपरेटिव है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो कि टीचिंग सिंपैथेटिक है और कोऑपरेटिव है। द सक्सेसफुल टीचिंग इज एसेंशियली रिक्वायर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो सक्सेसफुल टीचिंग है उसमें वो क्या चाहती है कि जो उसमें क्या होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। कोऑपरेटिव टीचिंग डज नॉट मीन फोर्सफुल इम्पोजिशन टू द pupil ऑफ ब्रेन टू द pupil's ब्रेन। मीन्स ये नहीं हो सकी टीचिंग ये नहीं है कि बच्चों को फोर्सफुली कुछ सिखाया जा रहा है, वो कोऑपरेशन से होना चाहिए। मीन्स बच्चा भी कुछ सीखना चाहे और टीचर भी उसको कुछ सिखा सके, तो इस तरह से दोनों तरफ से कोऑपरेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग की ऑर्गेनाइजेशन है। वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, जो भी हमारे जितने भी कंपोनेंट्स है टीचिंग उसकी यूनिफिकेशन है ये। डेमोक्रेटिक एजुकेशन विच प्रिपेयर्स द पीपल फॉर बाय लाइफ, तो क्या है ये एजुकेशन है, शिक्षा ही है जो स्टूडेंट्स को लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है। फंक्शन ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कार्य। क्रिएटिव लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करना। मोटिवेटिंग द चाइल्ड टू लर्न, अरेंज फॉर, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना। अरेंजिंग द कंडीशन विच असिस्ट ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड माइंड एंड बॉडी, तो इस तरह से कंडीशन अरेंज करना जिससे कि जो भी चाइल्ड है वो कुछ सीखने के लिए तैयार हो सके। यूटिलाइज द इनिशिएटिव एंड प्लेज अर्जेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ फैसिलिटेट लर्निंग, टर्निंग द चिल्ड्रन विद नोबिलिटी थ्रू थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। Giving information and explaining it, making curricular material, evaluating, recording and reporting, तो ये इसके कार्य है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जैसे मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है, ये अपने वहीं से लिख लेना है। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, ये प्रयोग का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस का मतलब कि कोई चीज़ रेडी है लर्न करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुलनेस, अर्थ का सिद्धांत बोल सकता है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से जटिल की ओर जाने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन, ये आपको मैंने सारा बता दिया है। लर्निंग, अब आता है अधिगम। लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, स्किल, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तो लर्निंग जो अधिगम क्या है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि जो कोई भी चीज़ है वो कभी भी सीखी जा सकती है, इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती। तो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, स्किल, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, विच ट्रांसफॉर्म्स इन्फॉर्मेशन, knowledge, skill and behavior or as well as attitude in the learner। फिर इसकी डेफिनेशन है कि learning is the process by which behavior is originate or changes through practice and training। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिससे क्या है, जो भी लर्नर है उसमें उसके बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर व्यवहार है वो चेंज होता है, बदलता है थ्रू प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, और आप बोल सकते हो कि थ्रू डेफिनेट अब या थ्रू इंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो। ये दिया है वुड्सवर्थ, RS या RS वुड्सवर्थ ने। उसके बाद है गेट्स ए, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। जो अधिगम है वो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, आप बोल सकते हो कि ये व्यवहार में मॉडिफिकेशन है, बदलाव है, जिससे कि जो भी हमारी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो सके। फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग इज़ ग्रोथ, जो अधिगम है वो वृद्धि है, आप बोल सकते हो। लर्निंग एडजस्टमेंट, अधिगम सामंजस्य है। लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग इज़ एक्टिव, जो अधिगम है वो क्रियाशील है। लर्निंग इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल, जो अधिगम है व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। लर्निंग इज़ प्रोडक्ट एंड ऑफ द एनवायरनमेंट, तो मैंने बताया कि वातावरण का एक क्या है, प्रोडक्ट है जो लर्निंग अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर, इसके भी क्या व्यूज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू आप बोल सकते हो कि शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों का तर्क जो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में आप बोल सकते हो कि मॉडिफिकेशन, प्रैक्टिस फॉर बिहेवियर, व्यवहार के लिए अभ्यास, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स,
चीज़ों को करने के नए नए तरीके, अटेनमेंट ऑफ गोल और लक्ष्य की प्राप्ति। टाइप्स ऑफ लर्निंग, सिंपल नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, ये भी आप बोल सकते हो, हैबिचुएशन, ठीक है, सेंसिटाइजेशन, एसोसिएट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, इम्प्रिंटिंग, ऑब्जर्वेशनल, प्ले, फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, नॉन फॉर्मल लर्निंग, डायग्लॉजिक लर्निंग, एनकल्चरेशन लर्निंग, मल्टीमीडिया लर्निंग एंड रोड लर्निंग। तो ये इसके कुछ प्रकार है जो थे। अब आता है वेरियस फैक्ट ऑफ लर्निंग, तथ्य क्या क्या है अधिगम के। हु इज़ लर्न, कौन सीख रहा है, चाइल्ड, तो चाइल्ड है इसका आंसर। फ्रॉम होम इज़ लर्न, तो किससे सीख रहा है, टीचर, एनवायरनमेंट। वाई टू लर्न, एम ऑफ टीचिंग, ये इसके उद्देश्य हैं। व्हाट टू लर्न, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्किल एंड सेक्टर। हाउ टू लर्न, मेथडोलॉजी से, वो भी जो भी मेथड्स है। व्हेन टू लर्न, मोटिवेशन। वेयर टू लर्न, क्लासरूम, प्ले फील्ड, फैमिली। फिर आता है द लर्निंग एंड द टीचिंग सिस्टम। टीचिंग एज एन एक्टिविटी डज नॉट एग्जिस्ट, और एट लीस्ट इट इज़ मीनिंगलेस टू थिंक अबाउट इट इन आइसोलेशन। क्या है, जो टीचिंग है वो एक एक्टिविटी की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये मीनिंगलेस है, और इसको अकेले में सोचना, मतलब इसका अकेला अस्तित्व कोई भी, या अकेले में कोई भी इसका अस्तित्व नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर एंड द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। तो जो एक टीचर है और जो लर्नर है, जो सब्जेक्ट हमें पढ़ा रहे हैं, उसमें हमेशा एक ना कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होती है। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, जो टीचिंग, अधिगम और जो शिक्षण है उसमें क्या संबंध है। टीचिंग लर्निंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच द टीचर, द लर्नर, द करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन ऑर्डर टू अटेन द प्रीसेट गोल। तो टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, विच थ्रू विच द टीचर, द लर्नर एंड द करिकुलम, ये मैंने आपको अभी बताया कि और अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन सिस्टमैटिक मैनर्स टू अटेन द प्री डिटरमाइंड गोल। ये मैंने आपको पहले बताया कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के लिए प्राप्ति के लिए जो शिक्षक हैं, अधिगम करता है, और जो भी हमारा अदर वेरिएबल्स होते हैं वो प्रयासरत होते हैं। Teaching is an intentional activity. Teaching is undertaking certain activities, the intention of which is to induce learning. Teaching क्या है, एक intentional activity है जो कि क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा की जाती है to achieve the certain goals. A teacher teaches with an anticipation that certain activity will result in learning but not guaranteed it. एक जो टीचर है वो एक इन एंटिसिपेशन के बोल सकते हो कि उससे पढ़ाता है, पर्पज से पढ़ाता है, विच रिजल्ट इन लर्निंग, जो अधिगम में सहायक होता है, बट नॉट गारंटीड, जो इसकी गारंटी तो नहीं देता लेकिन वो अधिगम करवाता है। ये प्रोसेस है। टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट दोज एक्टिविटीज़ दैट एक्सपीरियंस हैज़ शोन टू बी इफेक्टिव इन गेटिंग स्टूडेंट टू लर्न। तो एक टीचिंग जो क्या, शिक्षण जो क्या है, एक प्रोसेस है विच इज़ कैरिंग आउट दोज एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस दैट हैज़ शोन टू बी इफेक्टिव इन गेटिंग स्टूडेंट टू लर्न। जो कि क्या है, जो एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटी है वो किसी न किसी वे में स्टूडेंट को लर्निंग के लिए फ्रूटफुल होते हैं। फिर आता है द टीचिंग प्रोसेस हैज़ 3 मेन फंक्शन, डायग्नोस्टिक फंक्शन, निदानात्मक कार्य, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन और इवेल्युएटिव फंक्शन। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इफेक्टिव टीचिंग अकॉर्डिंग टू विलियम एच बर्टन, she states the following steps towards effective teaching. Teaching should be related to learning, जो शिक्षण है वो अधिगम से संबंधित होना चाहिए। Appropriate teaching condition should be generated for an effective learning. Appropriate teaching condition होनी चाहिए जो कि क्या है, इफेक्टिव लर्निंग को जनरेट कर सके। टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे एज टू अचीव द गोल्स। जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है और जो मेथड्स है वो सिलेक्टेड इस तरह से होने चाहिए कि जो हमारे गोल्स है वो अचीव हो सके। द टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल वन। जो अध्यापक है उसको टीचिंग, अधिगम और शिक्षण में संबंध समझना चाहिए, जिससे कि जो प्रोसेस है ये शिक्षण की और अधिगम की वो सक्सेसफुल हो सके। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, एनकरेज फैकल्टी स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। दूसरा, एनकरेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट। जो फैकल्टी स्टूडेंट मीन्स फैकल्टी स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट को एनकरेज करना कि आपस में वो कॉन्टैक्ट कर सके। एंगेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, और जो भी बच्चे हैं उनमें कोऑपरेशन बढ़ा सके। एंगेज एक्टिव लर्निंग, और जो एक्टिव जो लर्निंग है उसको एनकरेज कर सके। प्रमोट फीडबैक को प्रमोट कर सके। प्रॉम्प्ट फीडबैक दे सके बार बार कि हाँ ये चीज़ ठीक है, इतना हो गया है। एम्फसाइज टाइम ऑन टास्क, और टास्क पे वो
टाइम को एम्फेसाइज करे, कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशन, रिस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट एंड वे ऑफ लर्निंग, और जो भी डाइवर्स टैलेंट्स है और जिस भी तरीके से बच्चा सीख रहा है उसको रिस्पेक्ट करे। रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, क्या है टीचिंग और लर्निंग में रिलेशनशिप? बोथ टीचिंग एंड लर्निंग में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये जो अधिगम और शिक्षण है वो औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी। बोथ आर गोल ओरिएंटेड, दोनों लक्ष्य निर्धारित, लक्ष्य केंद्रित आप बोल सकते हो। गुड टीचिंग रिजल्ट इन गुड लर्निंग, अच्छा शिक्षण अच्छे अधिगम में सहायक होता है। वन कैन ऑब्जर्व टीचिंग बट नॉट लर्निंग, एक कोई भी एक पर्सन है वो शिक्षण को ऑब्जर्व कर सकता है लेकिन लर्निंग को ऑब्जर्व नहीं, शिक्षण का अवलोकन कर सकता है लेकिन लर्निंग अधिगम का अवलोकन नहीं कर सकता। बोथ टीचिंग एंड लर्निंग रिक्वायर स्किल, शिक्षण और जो अधिगम है वो दोनों को कौशल की आवश्यकता होती है, रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, एंड वो ऑपरेट होते हैं एक डेफिनेट प्रिंसिपल के अंडर। गुड टीचिंग रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी शिक्षण अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहता है, और गुड लर्निंग रिक्वायर गुड लिसनिंग स्किल, और अच्छा अधिगम क्या है? अच्छी सुनने की कौशल चाहता है। ओनली गुड लर्नर बिकम गुड टीचर, अच्छे अधिगम करता ही अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। अब इसका एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको दिया है, तो इसमें ये आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो। डिसमिनेशन, एक्सपोजर, पार्टिसिपेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन। तो इसके अंदर एक चार्ट फ्लो में अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है तो यू कैन स्किप दिस। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।